मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा। लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। हमारे ये जो दिवड़ी दिरी जो है हमारा आदिवासियों का संस्कृति धरोहर सभ्यता है और इस आदिवासियों की लड़ाई में पूरे भारतवर्ष के सभी आदिवासियों को एकजुट होकर के हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे कि हक और अधिकार की लड़ाई में नेता नहीं भेजा जाता, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद चले आते हैं। बिरसा मुंडा का जो गुलाम ये आरंभ किया था, उन्होंने ये किया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। अब दिकू लोग जो यहाँ पे राज करना चाह रहे हैं, जो हिंदूकरण करना चाह रहे हैं, उसमें जोरदार आवाज उठाना है। आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, आज हमारे पहचान की लड़ाई है, आज हमें उलगुलान करने की जरूरत है। अभी भी सोए रहेंगे तो कैसे होगा? मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर हम खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास से पढ़ने को मिलेगा कि भारत देश का झारखंड में खूंटी में आदिवासी रहते थे, झारखंड में आदिवासी रहते थे। अभी भी समय है, वक्त रहते सभी आदिवासी से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, जग जाए। अगर आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग को बोलने के लिए हम लोग सदन और लोकसभा में भेजे हैं, आप लोग चुप रहिएगा तो फिर हम लोग जब बोलने लगेंगे तो आप लोग का घर के दरवाजा के सामने पुतला जलेगा, आप ही लोग का। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर तमाड़ आए हैं। तमाड़ अभी पूरे झारखंड में चर्चाओं में रह रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो देवड़ी दिरी है या कह ले देवड़ी मंदिर है, इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है। विवाद में एक तरफ आदिवासी संगठन कह रहा है कि यहाँ पर अपना सरना स्थल था जिसे अतिक्रमण करके देवड़ी मंदिर बनाया गया है। फिलहाल बातचीत करते हैं, युवा लोग आज यहाँ पर इस महाजुटान में आए हैं, तो कहाँ से आए हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं जोहार करना चाहूँगा आप सभी को और आप जैसे चैनलों को, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इन दुखित आदिवासी का आवाज़ को पूरे देश दुनिया में फैलाने की काम कर रहे हैं और लोग तक इस बात को पहुँचा रहे हैं कि कहाँ क्या घटना हो रही है। आज हमारे देवड़ी के साथ जो घटना हुई है, हमारे आदिवासियों के साथ जो हमारे बाहरी चीज़ों को थोपने का काम किया जा रहा है हमारे आदिवासियों के ऊपर, चाहे वो देवड़ी दिरी से देवड़ी मंदिर हो गया, वो सरना स्थल से ट्रस्ट बने गया, और ट्रस्ट बन के आदिवासी का जो जहाँ से पहचान होती है उस चीज़ों को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये बहुत ही घातक है और ये आदिवासी कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मत उसका आदिवासियों को, ये आदिवासी भोला भाला है, उसकाइएगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा। लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए सोया हुआ आदिवासी को मत जगाइए। हाँ, और यहाँ का लोग क्षेत्रीय विधायक, अब तो छिड़ चुका है, अब जगे हैं कि नहीं जगे हैं, सो बताइए। इसलिए तो मैं अपने आदिवासी युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हक और अधिकार की लड़ाई में नेता नहीं भेजा जाता, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद चले आते हैं। आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, आज हमारे पहचान की लड़ाई है, आज हमें उलगुलान करने की जरूरत है। अभी भी सोए रहेंगे तो कैसे होगा? मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर हम खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास से पढ़ने को मिलेगा कि भारत देश का झारखंड में खूंटी में आदिवासी रहते थे, झारखंड में आदिवासी रहते थे। अभी भी समय है, वक्त रहते सभी आदिवासी से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, जग जाए। नहीं तो हमारे लिए दिक्कत जैसे देखे ना, हम हमारे इस झारखंड में 28 गो हमारे आदिवासी एमएलए हैं, उसी तरह यहाँ क्षेत्रीय जो विकास मुंडा जो एमएलए हैं, यहाँ के जनता ने आपको विधायक बनाया। और इससे थोड़ा दिन पहले लोकसभा चुनाव में आपका 14 गो लोकसभा सीट में 5 गो आदिवासी ने इज्जत बचाया आप लोगों का, और आज आदिवासियों को अनदेखा कर रहे हैं। तो कोई सांसद नहीं बोल रहा है इस मैटर में। यहाँ पे कड़िया मुंडा का ये क्षेत्र है ना, ये तो खूंटी लोकसभा के अंतर्गत आता है। खूंटी क्षेत्र भी, खूंटी विधानसभा भी लोगों ने दिया ना जीत के, कहाँ बोल रहे हैं? तो वही चीज को तो हम कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग को बोलने के लिए हम लोग सदन और लोकसभा में भेजे हैं, आप लोग चुप रहिएगा तो फिर हम लोग जब बोलने लगेंगे तो आप लोग का घर के दरवाजा के सामने पुतला जलेगा, आप ही लोग का। एक बात जान लीजिए, आज हम लोग थोड़ा दिन पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, आज हम कांग्रेस है जेएमएम का यहाँ का जब जो सरकार है, आज आपका इज्जत हम लोगों ने बचाया। 5 गो आरक्षित सीट हम जीत के दिए लोकसभा में, और आज हमको अनदेखा कर रहे हैं। आज दिक्कू का बात सुन रहे हैं, कितना दिन सुनिएगा? यही विकास मुंडा आप सुन लीजिए ध्यान से, आने वाला विधानसभा में फिर आपको यही जनता है, यही लोग हैं, खदेड़ के भगाएंगे। एक बात जान लीजिए, खदेड़ के भगाएंगे। आप यहाँ के लोगों को, अपने लोगों का बात नहीं सुन के दिक्कुओं को, बाहरियों का बात को सुन रहे हैं, ये आपको बहुत घातक होने वाला है। विधानसभा में कुछ करेंगे क्या? चुनाव तो आ रहा है। बिल्कुल करेंगे। आपको विधायक क्यों बनाए? अरे यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी समस्या है,
ये हमारा अस्तित्व है। हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, नेचर को मानने वाले लोग हैं। जो हम प्रकृति नेचर को मानने वाले, हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप इसको पूजा कीजिए, आप मेरे रास्ते पे चलिए। आपको मेरे रास्ता में चलना होगा। हम हैं यहाँ के मूल निवासी, हम हैं यहाँ का सबसे पहले रहने वाला मालिक। इस देश का, भारत देश का मूल मालिक हम हैं, आदिवासी। और आप कहते हैं कि मेरे पीछे चले, आपको मेरे पीछे चलना होगा। और ये क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ ग्राम सभा का चलेगा। अब तो बिना ग्राम सभा का कहाँ से ट्रस्ट बना लिए भाई? एक ग्राम सभा के बिना इजाजत का ट्रस्ट बना लिए। आज 8 करोड़ की 9 करोड़ आया, इसके लिए आप राजनीति करना शुरू कर दिए, लड़वाना शुरू कर दिए। वो पैसा को खाने के लिए शुरू कर दिया, अपना चुनाव खर्चा निकालना चाहते हैं। अरे तो खर्चा निकला रहेगा क्या पता, विकास मुंडा हो सके अपना चुनाव का खर्चा निकालने के लिए ये चीज को चुप है। और अपने लोगों को सुन लीजिए, पैसा काम नहीं करेगा। लोग आपके साथ रहेंगे तो आप फिर से विधायक बन सकते हैं, नहीं तो भगाने का काम यही तमाड़ का जनता करेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम रांची बुढ़ू प्रखंड से आए हैं। उनको न्योता दिया था कि अपनी जमीन लुटा रही है, अपना भगवान लुटा रहा है, हम इसलिए वो आदिवासी युवा हैं जो आदिवासी के साथ अत्याचार और खिलवाड़, कहीं भी छेड़छाड़ होता है तो हम लोग का खून खौल उठता है। हम लोग को किसी का न्योता का इंतजार नहीं करते। हम लोग को बस पता चलना चाहिए कि आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग 120 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। चले, बहुत बढ़िया। बुढ़मू के युवा हैं, फिलहाल और लोग हैं इसी क्षेत्र से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भी यहीं पे तमाड़ है, वर्तमान में अभी खूंटी में रहते हैं। अच्छा। अभी वहाँ से बिरसा कॉलेज खूंटी से छात्र संघ अध्यक्ष है, आदिवासी छात्र संघ से अध्यक्ष। चलिए, युवा लोग इतना अच्छा काम कर रहा है, छात्र संघ इतना अच्छा काम कर रहा है, क्या कहिएगा इस मैटर में? देखिए, इस मैटर के संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये जो दिउड़ी दिरी जो है, हमारा आदिवासियों का संस्कृति, धरोहर, सभ्यता है। और इस आदिवासियों की लड़ाई में पूरे भारतवर्ष के सभी आदिवासियों को एकजुट होकर के हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और हमारा यहाँ जो आदिवासियों का जो 5th शेड्यूल एरिया है, जो CNT एक्ट में CS खाता से RS खाता में कैसे चेंजेस हो गया, 1906 से जो सेटलमेंट तैयार हुआ था, 1932 में कैसे वो चमरा पांडा के नाम से हो गया। तो इसके लिए हमारा संवैधानिक हक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे जोश आवाज के साथ में हमारा आदिवासी युवा संघर्ष करेगा और आंदोलन में उतरेगा। और इस जमीनी मामला, जैसे यहाँ पर दिउड़ी दिरी का जो मामला है, और ये जगन्नाथ अच्छा, आपके खुट्टी में भी तो सोनमेर मंदिर है ना, वहाँ भी तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उस पे क्या कहिएगा? वहाँ भी इसी तरीके का माहौल चल रहा है? बिल्कुल, सोनेर मंदिर में भी वहाँ पे हिंदूकरण का कुछ प्रभाव थोड़ा सा है। बाकी अभी जो पहाड़ वहाँ भी तो मंदिर बन गया है ना, मंदिर बन गया है। बिल्कुल, हमें भी तो वहाँ भी पांडा घुसेंगे, बोलेंगे हमारा पति मंदिर है। बिल्कुल, हमें भी वहाँ पे जागरूक होना है। आप वहाँ पे आंदोलन शुरू करना है। आज आंदोलन धीरे धीरे से आरंभ हो चुकी है, तो हमें भी वहाँ के खूंटी के युवाओं को एकजुट करके वहाँ पे धावा बोलने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये जुटान वाला प्रोग्राम देखे और स्वतः आए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिवासियत अगर जिंदा है, जमीर जिंदा है, तो किसी का कोई निमंत्रण दे या ना दे, वो कहीं भी दुनिया के कोने में रहे, वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यूथ है, बहुत बढ़िया से अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल इन युवाओं की बातों से तो यही लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, कैसे अपनी ज़मीनों को लूटा जा रहा है, खुटखटी इलाकों को लूटा जा रहा है, और कैसे उन सब चीज़ों को बचाना है। युवा पीढ़ी समझ चुका, और अब लग रहा है कि अब उलगुलान होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम होना चाहिए। बिरसा मुंडा का जो उलगुलान ये आरंभ किया था, उन्होंने ये किया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। अब दिकू लोग जो यहाँ पे राज करना चाह रहे हैं, जो हिंदूकरण करना चाह रहे हैं, उसमें जोरदार आवाज उठाना है। और हिंदूकरण जो ये अपना हमारा रूढ़ी प्रथा जो है, कस्टम का, उसको बढ़ावा देंगे। हमारा युवा साथी, युवा सभी लोग जागृत हो चुके हैं, और युवा की जो बुलंद आवाज है उस पर हम लोग काम करेंगे और आगे की उलगुलान जारी करेंगे। जो बहुत बढ़िया। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, इस तरीके से बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर आए हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और इन सब चीज़ों को समझ के अपने इलाकों में जा रहे हैं, और ज़रूर वहाँ भी एक नए उलगुलान की शुरुआत होगी। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।